बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन। मोहम्मद बिन यूसुफ फरियाबी से मरवी है कि मैं अपने साथियों के हमरा बनी सना रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए निकला, तो जब हम उनके पास पहुँचे तो उन्होंने फरमाया कि मेरे हमसाये का भाई फौत हो गया है, लिहाजा चलें उसकी ताज़ियत करें। चुनाचा हम लोग उठे और उस आदमी के पास पहुँचे तो देखा कि वो आदमी बहुत रो रहा था और शोर मचा रहा था। हम बैठे और अफसोस किया, उसको तसल्ली दी, लेकिन वो ना तो तसल्ली कबूल कर रहा था और ना अफसोस। हमने कहा कि क्या तुझको मालूम नहीं कि मौत एक ज़रूरी रास्ता है और उससे कोई चारा नहीं। उसने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं उस बात पर रोता हूँ जिस पर मेरे भाई को सुबह शाम अजाब हो रहा है। हमने कहा क्या तुमको अल्लाह ताला ने गैब से उसकी खबर दी है? उसने कहा नहीं, बल्कि बात यह है जब हमने उसको कब्र में दफन कर दिया और उस पर मट्टी बराबर कर दी तो तमाम लोग वापस लौट गए और मैं अकेला उसकी कब्र पर बैठा रहा। अचानक उसकी कब्र से आवाज़ आई कि आह, मुझे अकेला छोड़ गए, मैं अजाब में मुब्तला हूँ। हालांकि मैं नमाज पढ़ता था, रोज़ा रखता था। चुनाचा उसकी उस बात पर मुझे रोना आया, मुझसे रहा ना गया और मैंने उसकी कब्र को खोला कि देखूं। जैसे ही उसकी कब्र खुली तो यकायक कब्र से आग के शोले निकल रहे थे और उसके गले में आग का तोप था। तो भाई की मोहब्बत में मुझसे रहा ना गया और मैंने हाथ बढ़ाया ताकि उसकी गर्दन से वो तोप खींच लूं। जैसे ही मैंने उस तोप को खींचा, उसकी आग से मेरी उंगलियां जल गईं और मेरा हाथ भी जल गया। फिर उसने अपना स्याह हाथ हमें दिखाया। वो कहने लगा, मैं हाथ लगाते ही दूर जा गिरा और उसके बाद मैंने उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी और वापस चला आया। ऐ लोगो, मैं क्यों ना रोऊं? मैं अपने भाई की इस हालत पर क्यों ना गम करूं? हमने दरियाफ्त किया, जब तेरा भाई नमाज रोज़े का पाबंद था, नेक भी था, आखिर वो अपनी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा बुरा काम करता था जिसकी उसको इतनी सख्त सज़ा मिल रही है? उस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरा भाई ज़कात नहीं देता था। मेरे मोहतरम दोस्तों, बाज़ मर्तबा हमारी एक छोटी सी ख़ता हमारे लिए अजाब का बाइस बन जाती है। लिहाजा रोज़ा नमाज के साथ साथ हकूक़ुल इबाद का भी ख़ास ख्याल रखिए। लोगों के हमारे ऊपर कुछ हकूक़ हैं, गरीबों, यतीमों और मस्कीनों के हमारे ऊपर कुछ हकूक़ हैं जिन्हें पूरा करना लाजमी है। हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें और ज़कात दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को गरीबों की मदद करने और उनका एहसास करने की तौफीक दे, आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।